सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम मेरा शालिनी है एंड मैं फॉरएवर लिविंग में FB हूँ, राइट। आज हमारा टॉपिक है आर्टिक्सी। बट आर्टिक्सी को यूज़ करने से पहले हम ये जानेंगे कि आज के टाइम में जो हार्ट के पेशेंट है उनकी पर डे कितने की डेथ हो जाती है। 7,800 लोग पर डे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से मरते हैं ना। और ये मैं नहीं, ये गूगल बता रहा है, राइट। तो आज हम जानेंगे हम फॉरएवर लिविंग का आर्टिक्सी क्यों यूज़ करें, क्या बेनिफिट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है एंड इसको यूज़ करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। रेडी। सबसे पहले हम जानेंगे आज के टाइम में हम फास्ट फूड कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हमारी जो बॉडी है 3 तरह के ओमेगा की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। पहले होता है ओमेगा 9, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। जो हमारी बॉडी है ओमेगा 9 खुद बना लेती है। जो ओमेगा 6 होता है वो हमें चिकनी चीज़ों से मिलता है, जैसे फास्ट फूड हुआ है ना, मोमोज, कुरकुरे, चाउमीन, ब्रेड वगैरह, है ना। एंड जो ओमेगा 6 है चिकनी चीज़ों से मिलता है, ओमेगा 9 हमारी बॉडी बना लेती है। अब बात आती है ओमेगा 3, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती और इसको या तो हम अखरोट से लेते हैं या फिर हम लेते हैं इसको अलसी से, है ना। और आपको भी पता है डेली बेसिस पे हम कहाँ ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जो फॉरएवर की आर्टिक्सी है उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो अंटार्कटिका महासागर से फ़िश ऑयल जो होती है, सैल्मन फ़िश, उसके तेल से निकाला जाता है, राइट। उससे जो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, आप सोच के देखो, एक बॉडी है, ठीक है, उसको एक न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और फॉरएवर लिविंग के जो भी प्रोडक्ट्स है वो कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट न्यूट्रिशन है। जो हमारी बॉडी में जो भी कमी होती है उनको वो पूरा करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, मान लो पराठे खा रहे हैं, अब उसमें थोड़ी बहुत ही चिकनाई रह जाती है। अगर हम उसको नॉर्मल पानी से साफ़ करें तो क्या चिकनाई चली जाएगी? नहीं ना, उसको हमें गर्म पानी से साफ़ करना पड़ता है। अब डेली बेसिस पे हम कितना फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा चीज़ है जिससे हमारी बॉडी क्लीन हो रही है? नहीं। तो वो अब सोचो कि कितना ज़्यादा हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती है। हम बाहर की चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हमारे हार्ट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती है, तो हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने के चांस 101% आते हैं, है ना। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हल्का हल्का सा सीने में दर्द होता है, हमें सांस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। अब आपको पता ही है, जैसे ही हमारी नसें ब्लॉकेज होती है, हमें ना सांस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अब इसके लक्षण क्या होते हैं हार्ट अटैक का? सबसे पहला लक्षण ये होता है, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको सांस चढ़ते हैं बहुत लंबे, है ना, हाफने लगते हो, तो आप समझ लेना आपके अंदर ना 40% ब्लॉकेज आ गई है। अब यहाँ पे जब आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, ब्लड प्रेशर की, तो आपको क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या देता है आपको? बीपी की गोली देता है। अब बीपी की जो गोली होती है वो परमानेंट के लिए हमारी जो है ना बीपी को ठीक नहीं करती है ना, वो हमारे खून को पतला करती है और साइड से वो ब्लड को सर्कुलेट करती है, ठीक है। और जब हमें और ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, 90%, अगर हमें 95% ब्लॉकेज हो जाती है, तो हमारी ना नसें ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें बहुत ज़ोर से या तो सीने में दर्द होता है, ठीक है, या हमारे दिमाग की नस फट जाती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो जाती है। मतलब आप सोच के देखो, एक छोटी सी चीज़ से हमें कैसे क्या हो सकता है अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें, है ना। आपने सुना भी होगा कि ये सुबह तक तो ठीक था, रात को अचानक से क्या होगा? तो ये उसको अचानक से नहीं हुआ, उसकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी टाइम से थी, है ना। उसने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी को। लेकिन आज के टाइम में आप ऐसा क्या न्यूट्रिशन यूज़ करो जिसकी जो जो आपकी बॉडी है वो ठीक से रिएक्ट करे, है ना। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स होगा, है ना। चलो आइए डीपली में हम समझते हैं। जब जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें दो ही चीज़ होते हैं, या तो हमारे दिमाग की नस फटती है या हमारे सीने में ज़ोर से दर्द होता है, ठीक है, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास में पहुंच गए तो डॉक्टर या तो हमारी बॉडी में छल्ले डालेगा या फिर बाईपास सर्जरी करेगा। अब बाईपास सर्जरी चलो ठीक है करवा भी ली, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहेगा, उसके शरीर को चीड़ फाड़ किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, पहले जैसा इंसान नहीं रह पाता, पैसा भी पूरा लगता है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझो, है ना, कि बाईपास सर्जरी कैसे होती है, बड़ी ध्यान। ओपन हार्ट सर्जरी इज नॉट सेम। बाईपास जब बोलते हैं तो एग्जांपल से हम बताएं कि रोड पे अगर कोई काम चल रहा है ब्रिज का, तो हम बाजू से एक रोड निकाल के पहुंचते हैं। तो उसी तरह अगर कोई हार्ट की नसों में ब्लॉकेज रहेगा तो ओपन हार्ट सर्जरी यानी हार्ट को ओपन नहीं किया जाता, लेकिन चेस्ट वॉल को ओपन करके
यहां से एक ट्यूब चिपका के यहां लगाया जाता। ये प्रॉपर सिलाई बुनाई वाला काम है, जिसमें हार्ट को स्टॉप करके या बीटिंग हार्ट पे जो उसकी मेन नस है एओर्टा, वहां पे एक छोटा सा होल करके पैर की जो निकाली हुई नस है बाईपास की ट्यूब, उसको निकाल के यहां पर सिलाई बुनाई करके उसको चिपकाया जाता। और उसी को फिर जहां ब्लॉक है उसके आगे बाईपास करके वहां पर सिलाई बुनाई करके उसको चिपकाया जाता। इससे होता यह है कि जो हार्ट को फ्लो नहीं मिल रहा, जहां पर ब्लॉक है, उसको बाईपास कर देते हैं, मेन नस से उसका सर्कुलेशन दूसरे तरफ से बाईपास या टर्न कर देते हैं। इसी को हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं। और ये है हमारी बॉडी में छर्रे कैसे गिरते हैं, एक पाइप के द्वारा, है ना। एक पाइप को, एक पैर की नस होती है जैसे, है ना, उस वहाँ से किसी एक नस को पकड़ के सीधा हार्ट तक लगती है। ये ऐसे वो किया जाता है ना, चीर फाड़ करके। बड़े ध्यान से देखो इस चीज़ को, है ना। अब जिसने आर्टिक्सी को बनाया था वो थे डॉक्टर जॉन डाइवर, है ना। इन्होंने आर्टिक्सी की रिसर्च की थी। अब इसमें क्या है, ये ओमेगा एक सप्लीमेंट है ना, जो हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट है, फिश ऑयल से मिलके बना होता है, ऑलिव ऑयल होता है इसमें, लेमन होता है, विटामिन ई होता है। ठीक है, और इसमें ये लेमन क्यों होता है, ताकि इसमें से स्मेल ना आए, है ना। जो कि ये फ़िश है ना, कोल्ड फिश, सैल्मन फिश, है ना। तो इनके अंदर से जो तेल निकाल के कैप्सूल फॉर्म में डाला जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, विटामिन ई भी इसमें डाला जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। होता नहीं है, विटामिन ई डाला जाता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, फैटी एसिड के लिए, EPA DHA के लिए, है ना, ब्रेन है और माइंड के लिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जॉइंट पेन के लिए बेस्ट, ब्रेन के लिए बेस्ट, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ना। जो हार्ट का रिस्क होने के चांस होता है ना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने के, और BP को बैलेंस करता है। ठीक है, चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं, इसलिए हमारी मेमोरी की पावर को ना इम्प्रूव करता है, फोकस बढ़ाता है, बॉडी की जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है, एंड बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इसका यूज़ कैसे करें, खाना खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी पहले खा ली, 1 कैप्सूल खा लें। ठीक है, तो मेरी साइड से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना।